Hello, students. Hope all are doing good at their homes. In this lecture today, we will study about the selection of designer wiring schemes. तो हमने wiring schemes अभी तक पढ़ी कि हम लोग कैसा करते हैं कंडूट वायरिंग क्लीट वायरिंग एंड ऑल दैट टाइप्स. तो अभी हम लोगों को दो सिचुएशंस दी हैं. एक है डोमेस्टिक हमें वायरिंग स्कीम देखनी है, दूसरी इंडस्ट्रियल. ठीक है, तो हमें किस बेसिस पे हम सिलेक्ट करते हैं वायरिंग स्कीम्स को, तो हम वही पढ़ेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहती थी कि हम इसमें क्या करेंगे. इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई वायरिंग. सबसे पहले तो घर में जहाँ से हमारी सप्लाई आ रही है, फिर एनर्जी मीटर पे जा रही है, ऑल दैट वायरिंग. फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे सब स्विच बोर्ड्स पे जा रही है. फिर वैसे ही डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स हमारी दो किस्म. मैंने अभी आपको डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में ये चीज़ें बताई. उन्हीं के कॉन्सेप्ट्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट. जैसे सर्किट्स मैंने आपको बताए थे, लाइटिंग सर्किट्स होते हैं, हीटिंग सर्किट. तो वही डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स हमारे दो, एक डोमेस्टिक वायरिंग, सेकेंड इज़ द सब सर्किट्स इन डोमेस्टिक वायरिंग. सबसे पहले हम वायरिंग करते हैं और सब सर्किट्स कौन से आगे हमारा लाइटिंग का सर्किट और दूसरा होता है हीटिंग का सर्किट. दीज टू आर ऑलवेज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ वायरिंग. तो मेथड्स ऑफ वायरिंग में हम पढ़ेंगे जो हमारी लूप इन सिस्टम ऑफ वायरिंग होती है, जॉइंट बॉक्स वायरिंग होती है. एंड देन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन यानी इंडस्ट्रियल वायरिंग स्कीम्स में हम पढ़ेंगे कि उसकी लाइटिंग इंस्टॉलेशन के बारे में. और जो पावर सर्किट्स यानी हीटिंग सर्किट्स होते हैं, मतलब इसमें भी इंडस्ट्रियल में भी हम एक लाइटिंग सर्किट पढ़ेंगे और दूसरा हीटिंग सर्किट के बारे में. तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है. इसमें क्या है कि आजकल नाउ डेज जो इलेक्ट्रिसिटी है, दिस साइन इज़ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, मैंने यहाँ पे शो किया है ताकि आपको इजी हो जाए. तो इलेक्ट्रिसिटी को दो हिस्सों में डिवाइड. एक डोमेस्टिक लाइटिंग हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें डोमेस्टिक लाइटिंग में. ये हमारा जो मैं आपको फिगर बता रही हूँ, दिस इज़ फॉर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशंस. तो एक हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं डोमेस्टिक लाइटिंग के लिए, और दूसरा और दे रहे हैं मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो हम घरों में यूज़ कर रहे हैं उनको चलाने के लिए, पावर इक्विपमेंट्स. तो इसमें हमारी वॉशिंग मशीन्स आती हैं, मिक्सर्स आते हैं, ओवन, टीवी और कंप्यूटर्स एट्सेट्रा. तो ये देखो अभी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू टू. मतलब इलेक्ट्रिसिटी इन दो चीज़ों को, इन दो जगहों पे दी जा रही है. यहाँ देखिए, ये मैंने एक फिगर ड्रॉ किया ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो. तो यहाँ पे हमारा ग्रिड है. दिस इज़ द ग्रिड. ठीक है, ग्रिड से हमारी जो सप्लाई आ रही है, हम इसको देखो, जैसे हमने क्या किया, एक घर कंज्यूमर 1, दिस इज़ कंज्यूमर 2, 3 एंड 4, अलग अलग कंज्यूमर्स को हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं. कंज्यूमर 1 के अपने इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं. ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट उसका लाइटिंग का होगा, एक हीटिंग का होगा. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स कैसे जैसे डिवाइड हो जाते हैं इनटू सब सर्किट. सब सर्किट में क्या आते हैं हमारे पास, हीटिंग सर्किट्स और लाइटिंग सर्किट्स. अब जैसे मैंने पावर अप्लायंसेस, यहाँ अप्लायंस ले लिए, ये सब के सर्किट्स आगे डिवाइड हो गए, अप्लायंस 1, 2 एंड 3. हर एक अप्लायंस का अपना अपना अलग से सर्किट है. ठीक है, और हर एक अप्लायंस की अपनी पावर, करंट और वोल्टेज रेटिंग्स हैं. तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, ये उसी हिसाब से हर किसी की अपनी अप्लायंस की अपनी अपनी वायरिंग स्कीम होगी. जैसे मान लो वायरिंग स्कीम 1, 2 और 3, अलग अलग तीनों अप्लायंसेस की. ये जो वायरिंग स्कीम्स होती हैं, ये जाके एक नेटवर्क ऑफ वायर्स बनाती हैं. ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो हमारी सबसे पहले सप्लाई लाइन यहाँ से आ रही थी, कंज्यूमर के पास गई. एक कंज्यूमर हमारा लाइटिंग भी यूज़ कर रहा है और अप्लायंसेस भी यूज़ कर रहा है. अप्लायंसेस की अलग अलग अपनी अपनी रेटिंग्स और हर एक अप्लायंस की अपनी अपनी वायरिंग स्कीम है. ये जो अब सब डिफरेंट वायरिंग स्कीम्स कंबाइन होकर इसको हम नेटवर्क ऑफ वायर्स बोलते हैं. तो यहाँ पे देखो, मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग क्या होती है. इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है नेटवर्क ऑफ वायर्स कनेक्टिंग वेरियस एक्सेसरीज. तो ये जो नेटवर्क ऑफ वायर्स है, ये जो अलग अलग एक्सेसरीज को, अप्लायंसेस को कनेक्ट कर रहा है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सप्लायर मीटर बोर्ड. ये जो हमारा एनर्जी मीटर होता है, फ्रॉम सप्लायर एनर्जी मीटर बोर्ड टू द न्यूमरस
इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइसेस, ये आ गया हमारा सप्लायर, फिर उसके बाद कंज्यूमर, फिर उसके बाद एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइसेस। ये जितनी भी सारी हैं इन सबको हम एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइसेस बोलेंगे। थ्रू कंट्रोलिंग एंड सेफ्टी डिवाइसेस, तो ऑब्वियसली इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि ये सारी अप्लायंसेस की जो जितनी भी वायरिंग स्कीम्स है इसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ वायर्स। तो ये नेटवर्क ऑफ वायर्स क्या कर रही हैं, डिफरेंट एक्सेसरीज को कंबाइन कर रही हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। कहाँ से, एनर्जी मीटर से लेकर डिफरेंट एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइसेस को थ्रू कंट्रोलिंग एंड सेफ्टी डिवाइसेस। तो कंट्रोलिंग और सेफ्टी डिवाइसेस जैसे हमारे यहाँ पे से सेफ्टी फ्यूजेस आते हैं, सर्किट ब्रेकर्स वगैरह, ऑल दैट, उससे होके उन सबको प्रोटेक्टिव डिवाइसेस बोलेंगे, इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इसको हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग बोलते हैं। तो अगर आपको नॉर्मली कोई इलेक्ट्रिकल वायरिंग का डेफिनेशन पूछे तो आप लेमन लैंग्वेज में ऐसा नहीं बोलोगे कि हमने वायर्स कनेक्ट किया, ले किया है एक, आप इसको इन द लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बोलोगे कि ये एक नेटवर्क ऑफ वायर्स है जो क्या करता है, डिफरेंट अप्लायंसेस को कनेक्ट करता है और ये एक क्या बना देता है, सर्किट। मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कहाँ से, एनर्जी मीटर से लेकर डिफरेंट अप्लायंसेस तक, थ्रू सेफ्टी डिवाइसेस, थ्रू प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, उसको हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग बोलते हैं। अब ये जो फिगर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल टू एनर्जी मीटर टू डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। देखो हमारे घर पे पावर सप्लाई आ रही है, ठीक है, ये हमारा यूटिलिटी पोल है जो आप देखोगे आपके मोहल्ले में वगैरह कहीं पे भी लगा होता है, दिस इज़ कॉल्ड एज यूटिलिटी पोल। तो ये जो यूटिलिटी पोल है, यहाँ से बिजली, हम यहाँ से अपना कनेक्शन ले रहे हैं, देखो सिंगल फेज लिया, एक लाइन लिया, एक न्यूट्रल लिया, ये हमारे घरों के एनर्जी मीटर में आ रहा है, ठीक है। तो एनर्जी मीटर क्या करता है, एनर्जी को कैलकुलेट करता है, पूरा लोड घर का कैलकुलेट करता है कि हर एक अप्लायंस दिन में कितना काम कर रहा है, कितना लोड दे रहा है सिस्टम पे। तो यहाँ पे वो इकट्ठा एनर्जी मीटर पे काउंट होता रहता है। तो यहाँ से हमारी लाइन आ रही है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी मीटर, दिस इज़ द कंट्रोलिंग डिवाइस, ठीक है। यहाँ से आ रही है सप्लाई, और ये सप्लाई फिर क्या हो रहा है हमारे पास, ये हम अपने केबल्स के थ्रू कहाँ पे दे रहे हैं अपना, टू द दिस वी कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखो यहाँ पे हमारे पास क्या, दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये और यहाँ पे हमारे पास दिस इज़ द सेगमेंट फॉर एमसीबी। एमसीबी क्या हो गया, मेन सर्किट ब्रेकर। तो ये आ गई हमारी प्रोटेक्टिव डिवाइस यानी सेफ्टी डिवाइस। तो यहाँ देखो जो मैंने डेफिनेशन आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है फ्रॉम द सप्लायर्स एनर्जी मीटर टू कंज्यूमर्स एनर्जी मीटर, then to the distribution board and then to different appliances। ये न्यूट्रल वायर हम यहाँ से ले रहे हैं, लाइव वायर हम इधर से ले रहे हैं। तो ये फिर हम अलग अलग अप्लायंसेस को देते हैं, दिस इज़ द अर्थ वायर, ठीक है। हम दे रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस को थ्रू कंट्रोलिंग डिवाइसेस एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, हमारे एनर्जी मीटर और एमसीबी, इसको हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग बोलते हैं। तो इसका क्या है, वायरिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विद आरसीटी यानी सिंगल फेज सप्लाई फ्रॉम यूटिलिटी पोल एंड एनर्जी मीटर टू द कंज्यूमर यूनिट। तो अभी के लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगी, नेक्स्ट में हम डोमेस्टिक स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।